नमस्कार दोस्तों। आज पूरे देश में जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनका नाम है सोनम वांगचुक। लेकिन आखिर यह है कौन? इन्होंने ऐसा क्या किया कि आज पूरा देश इनके बारे में जानना चाहता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची गांव में हुआ था। बचपन में उनके गांव में स्कूल की अच्छी सुविधा नहीं थी। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अपनी मां से घर पर की। बाद में उन्होंने श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने बड़ी नौकरी करने के बजाय अपने क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा सुधारने का फैसला किया। 1988 में उन्होंने सेकमोल नाम की संस्था शुरू की। यहां उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो सामान्य स्कूलों में पीछे रह जाते थे। लेकिन यहां सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि खेती, विज्ञान, मशीनें, सौर ऊर्जा और अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाया जाता है। आज इस संस्था से हजारों छात्रों की जिंदगी बदली है। इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप नाम का अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बेहतर बनाना था। इस अभियान के बाद लद्दाख के कई सरकारी स्कूलों के नतीजों में बड़ा सुधार देखने को मिला। लेकिन सोनम वांगचुक को सबसे ज्यादा पहचान उनके आविष्कारों से मिली। उन्होंने आइस स्तूप बनाया। इसे आप कृत्रिम ग्लेशियर भी कह सकते हैं। लद्दाख में सर्दियों के समय जो पानी बेकार बह जाता था, उसे वे बर्फ के विशाल स्तूप के रूप में जमा कर देते हैं। गर्मियों में यही बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और किसानों को पानी मिलता है। इस तकनीक ने पानी की कमी से जूझ रहे कई गांवों की मदद की और दुनिया भर में इसकी सराहना हुई। इसके अलावा उन्होंने सौर ऊर्जा से चलने वाला स्कूल परिसर बनाया, जहां बिजली, खाना बनाने और कमरों को गर्म रखने के लिए लगभग जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता। उन्होंने भारतीय सेना के लिए सौर ऊर्जा से गर्म रहने वाले विशेष टेंट भी तैयार किए, ताकि ऊंचे बर्फीले इलाकों में तैनात जवानों को कड़ाके की ठंड से राहत मिल सके। उनके इन कामों के लिए उन्हें 2018 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिसे एशिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इसके अलावा उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू का किरदार काफी हद तक सोनम वांगचुक के जीवन और सोच से प्रेरित था। अब बात करते हैं उनकी वर्तमान स्थिति की। इस समय सोनम वांगचुक अपने आंदोलन और लंबे अनशन की वजह से चर्चा में है। अनशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली पुलिस उन्हें VMMC और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली ले गई। अस्पताल की ओर से बताया गया है कि वे फिलहाल स्थिर हैं। लेकिन लंबे अनशन और शरीर में पानी की कमी के कारण उन्हें लगातार डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। दोस्तों, सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर नहीं है। वे एक शिक्षक, आविष्कारक, पर्यावरण प्रेमी और ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किया। यही कारण है कि आज उनका नाम सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों की बात को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। अगर उनकी मांगों में जनता और देश के हित की बात है, तो सरकार और सभी संबंधित पक्षों को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं यही उम्मीद करता हूं कि उन्हें न्याय मिले, उनका स्वास्थ्य जल्द ठीक हो और वे लंबे समय तक देश और समाज की सेवा करते रहें। अगर आपको ऐसी रिसर्च आधारित और आसान भाषा में जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं।